नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन BTS 24/7 में। जी हाँ दोस्तों, हम आपके लिए लेके आए हैं बीएड सेकेंड ईयर से बहुत ही मोस्ट BBI क्वेश्चन जो कि आपको एग्ज़ाम में आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जैसे ही कोई हम लेटेस्ट वीडियो हम आपके लिए अपलोड करें आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, आपका हमारा परिवार बहुत जल्द 1000 लोगों का होने वाला है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से पास ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल को शेयर करें, ताकि जल्द से जल्द हम 1000 लोगों का आपका और हमारा परिवार हो जाए। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट BBI क्वेश्चन है बीएड के लिए। तो आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। दोस्तों, जल्द ही हम 10th के भी क्लासेस शुरू करने वाले हैं, तो आपके आसपास जितने भी बच्चे हैं उनसे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवा लें, ताकि जैसे ही हम 10th की क्लासेस शुरू करें सबसे पहले आपके और आपके परिवार के पास, आपके दोस्तों के पास हमारा वीडियो पहुंचे। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि ये बहुत ही मोस्ट BBI क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, ये कोर्स 11 से क्वेश्चन हमने आपको सबसे पहले हम करा रहे हैं दोस्तों। तो यूनिट फर्स्ट से जो क्वेश्चन मोस्ट BBI क्वेश्चन है जो आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में जो आने वाले वो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निर्देश को परिभाषित करें, इसकी आवश्यकता एवं महत्व की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आत्म संपत्ति एवं आत्म विश्वास में क्या अंतर है स्पष्ट करना है। जी हाँ दोस्तों, यूनिट सेकंड से क्वेश्चन है, विवृत्ति से क्या अभिप्राय है, इसके विशेषताओं तथा कैरियर मास्टर की भूमिकाएं करते हुए का वर्णन करें। दोस्तों, आप अपने नोटबुक में इन सारे क्वेश्चन और उनके आंसरों को लिख सकते हैं, ताकि आपको बार बार किसी भी किस्म की तकलीफ ना हो। क्वेश्चन नंबर 4 है, टिप्पणी लिखे, मनोवैज्ञानिक परीक्षण और परामर्शदाता के गुणों पर टिप्पणी लिखना है। दोस्तों, काफ़ी मोस्ट BBI क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट का क्वेश्चन है, परामर्श के संप्रत्यय की व्याख्या करना है। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, परामर्श के संप्रत्यय की व्याख्या करना है। आज के संदर्भ में माध्यमिक स्तर पर सामूहिक परामर्श की सार्थकता को सिद्ध करें। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। जैसे कि हैं, फर्स्ट नंबर है कहानी कथन विधि, सेकेंड नंबर है मस्तिष्क उद्वेलन विधि, थर्ड नंबर अनुरूपण विधि और फोर्थ नंबर है सहकारी अधिगम। ये है दोस्तों, इन चारों पर टिप्पणी लिखना है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसा कि हम अभी आपको कोर्स 11 का वीडियो प्रोवाइड करें, आगे भी हम और भी जो कोर्सेज है उनका जल्द से जल्द वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। यूनिट फर्स्ट से जो क्वेश्चन था, निर्देश को परिभाषित करें, इसकी आवश्यकता और महत्व की विवेचना करें। तो उसका आंसर कुछ इस प्रकार होगा। सबसे पहले आपको दोस्तों भूमिका लिख के उसको अंडरलाइन कर देना है, इससे आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। मानव एक विवेकशील प्राणी है, इस विवेकशीलता के कारण अन्य प्राणियों से भिन्न है। मानव अपने बुद्धि बल सामाजिक पक्षों के विकास के प्रति सचेत रहा है तथा इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह अपने पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील रहा है। जी हाँ दोस्तों, मानव एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है, वह अपने विकास के प्रति सचेत रहता है, इसी कारण से वह अन्य प्राणियों से अलग है। वह अपनी सीमाओं में से अवगत होते हुए पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करके आज वह अन्य प्राणियों को पीछे छोड़ते हुए स्वयं प्रकृति का विलक्षण प्राणी बन गया है। इस प्रयास में उसको अनेक कठिनाइयों और समस्याओं से जूझना पड़ा। इन कठिनाइयों पर विजय पाने के लिए वह अपने बुजुर्गों के परामर्श पर निर्भर रहा। मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से देखें तो बाल्यावस्था में मानव की समस्त क्रियाएं वयस्क प्राणी की सहायता से संपन्न होती है। मानव जीवन के प्रत्येक स्तर पर अनुभवी व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता अनुभव होती है। अनुभवी व्यक्ति द्वारा ही जाने वाली सहायता ही निर्देशन कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, जो निर्देशन का
को परिभाषित जो करना था, यहाँ तक निर्देशन को परिभाषित कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, उसका जो अर्थ है, निर्देशन का अर्थ दिशा दिखाना अर्थात निर्देश देना। जी हाँ दोस्तों, मानव एक बहुत ही बुद्धि और विवेकशील प्राणी है। वो अन्य प्राणियों को अपनी बुद्धि और विवेक से पीछे छोड़ दिया। आगे, किंतु यहाँ निर्देश आदेश से भिन्न है। जी हाँ दोस्तों, निर्देश जो आदेश से भिन्न है। आदेश में अधिकार होता है और निर्देश सलाह। आदेश में अधिकार होता है और निर्देश में दोस्तों सलाह होता है। अत निर्देशन से आशय किसी बालक या व्यक्ति को दी जाने वाली सलाह या सहायता से है। यह सहायता नैतिक, आध्यात्मिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र में बड़ों के द्वारा छोटों को दी जाती है। भारत में निर्देशन की परंपरा अति प्राचीन है। यहाँ ब्राह्मण, पुरोहित, ऋषि, गुरुजन आदि समाज के सदस्यों तथा छात्रों को निर्देशन सहायता उपलब्ध करवाते थे। यह दोस्तों जो आपको निर्देशन मतलब सलाह है, जो कि काफ़ी प्राचीन है, काफ़ी, और ऋषि मुनि भी, गुरु भी आपकी परामर्श देते थे। अर्थात निर्देश एक प्रकार की व्यक्तिगत सहायता होती है जो एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को जीवन लक्ष्यों को विकसित करने में, समायोजन करने में तथा अपने जीवन लक्ष्यों की प्राप्ति करने की राह में आने वाली समस्याओं का समाधान करने में दी जाती है। यह दोस्तों निर्देशन एक प्रकार की सहायता है जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को दी जाती है। उसकी परिभाषा है जो कि वुडवर्थ ने कुछ इस प्रकार दिया है। निर्देशन व्यक्ति के अपने लिए अपने दृष्टिकोण इसके बाद के व्यवहार को परिभाषित करने के उद्देश्य से स्थापित गतिशील परस्पर संबंधों का एक प्रक्रम है। यह दोस्तों, ये जो गुडवर्थ के अनुसार, जोन्स के अनुसार, ये दोस्तों इन सब जो वैज्ञानिकों के जो भी उन्होंने बताया है, जो भी उसके बारे में कुछ कहा है, उसको लिखने से एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे नंबर मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ना कि आप सिर्फ एग्ज़ाम में क्वेश्चन का आंसर लिखते चले जाओ। इसके लिख देने से टीचर पर एक प्रभाव पड़ता है जिससे वो नंबर आता है। आगे लिखा गया है, जोन्स के अनुसार निर्देश से आशय संकेत करना, प्रयत्न करना तथा पथ प्रदर्शन करना, इसका अर्थ सहायता देने से अधिक व्यापक है। बर्नार्ड के अनुसार निर्देशन के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं आ जाती है जो व्यक्ति के आत्मज्ञान में सहायता होती है। जी हाँ दोस्तों, बर्नार्ड के अनुसार निर्देशन के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं तथा आ जाती है जो व्यक्ति के आत्मज्ञान में सहायता करती हैं। जी हाँ दोस्तों, आगे लिखा है सर्ले हैमरिन के अनुसार व्यक्ति जो स्वयं को पहचानने में सहायता करना ताकि वह जीवन में प्रगति कर सके, निर्देशन कहलाता है। मैथ्यूसन के अनुसार, जो मैथ्यूसन वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा है निर्देशन के शैक्षिक और विकासात्मक पक्षों पर बल देते हैं हुए अधिगम की प्रक्रिया के संबंध में इसको महत्वपूर्ण बताया है। यह दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है वैज्ञानिकों के विचार लिखना, इससे काफ़ी अच्छे नंबर मिलते हैं। आगे उसकी जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार है। निर्देशन का उद्देश्य व्यक्ति के आधारभूत लक्ष्यों, ज्ञान, कौशल तथा व्यक्तित्व का विकास करना है। निर्देशन एक संगठन प्रक्रिया है और विशिष्ट कर्मचारियों सहित उसकी एक प्रणाली या पद्धति होती है। निर्देशन द्वारा व्यक्ति को समायोजन के लिए, आगे नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन दिया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, वैज्ञानिकों को नाम लिखना काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे अच्छे नंबर मिलते हैं। इससे आपकी जो लिखावट भी है, जो भी एग्जामिनर होगा वो बहुत ही अच्छे नंबर देगा। तो जैसा कि आप निर्देशन का मतलब समझ गए कि निर्देशन का मतलब होता है सलाह देना। आगे निर्देशन द्वारा व्यक्ति को समायोजन के लिए तैयार किया जाता है। निर्देशन व्यक्ति को स्व निर्देशन के लिए प्रेरित करती है ताकि वह अपनी शक्तियों को पहचान कर स्व उद्देश्य प्राप्ति का निर्णय ले सके। 5वां नंबर है निर्देशन जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। 6वां नंबर है निर्देशन की प्रक्रिया समग्र जीवन से संबंधित होती है। 7th, निर्देशन व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पर बल देता है। जी हाँ दोस्तों, निर्देशन यानी कि सलाह व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पर बल देता है।
8 नंबर, निर्देशन समस्या का हल नहीं करता, अपितु व्यक्ति को स्वयं समस्या हल करने के लिए अभिप्रेरित करता है। जी हाँ दोस्तों, निर्देशन व्यक्ति के समस्या का हल नहीं करता, अपितु व्यक्ति को स्व समस्या हल करने के लिए अभिप्रेरित करता है। निर्देशन व्यक्ति की स्व को समझने में सहायता करता है। 10 नंबर है, निर्देशन व्यक्ति में स्वाधीनता की प्रवृत्ति तथा अपने प्रति उत्तरदायी बनने की योग्यता में भी वृद्धि करता है। जी हाँ दोस्तों, निर्देशन हमारे जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे है निर्देशन के प्रकार। जी हाँ दोस्तों, निर्देशन के 3 प्रकार के: शैक्षिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन और व्यावसायिक निर्देशन। शैक्षिक निर्देशन में शिक्षा से संबंधित जैसे विषयों को चुनने में, अपनी शक्ति और कमजोरियों को जानने में। व्यक्तिगत निर्देशन में आपको जो होगा समायोजन, सांवेगिक अस्थिरता तथा स्वास्थ्य संबंधित आदि दिक्कतें। व्यावसायिक निर्देशन में आपको व्यवसाय को चुनने में मदद मिलती है। जी हाँ दोस्तों, निर्देशन को 3 प्रकार से बांटा गया है: शैक्षणिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन और व्यावसायिक निर्देशन। हर एक की अपनी अपनी कैटेगरी है, उन कैटेगरी में क्या क्या महत्वपूर्ण है उसको इसमें लिखा गया है। आगे इसके बारे में लिखा गया है, निर्देशन का महत्व। निर्देशन का मानव जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है, उसको जीवन प्रयत्न निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। निर्देशन की प्रक्रिया उसके जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए सक्षम बनाकर व्यक्ति के जीवन को सुगम और सरल बनाने में सहायता करती है। प्राचीन प्रचलन था, लेकिन इसका रूप भिन्न था। उस समय आदेशात्मक निर्देशन का प्रचलन था, जिसमें परिवार का मुखिया धर्मगुरु के ज्ञान के निर्देशन दिया करते थे, जो निर्देशन की अपेक्षा निर्देश हुआ करता था। उस समय जीवन सादा और सरल था, लेकिन वर्तमान समय में जीवन इतना जटिल हो गया है कि व्यक्ति के सामने अनेक समस्याएं प्रतिपल मुंह फाड़े दिखाई पड़ती है। इसलिए व्यक्ति के लिए आज निर्देशन का महत्व अधिक बढ़ गया है। निम्नलिखित बिंदु निर्देशन के महत्व को स्पष्ट करते हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि जल्द से जल्द आपका और हमारा परिवार और बढ़े और हम ऐसे ही आपको नई नई वीडियो देते रहें। जो कि महत्व स्पष्ट है: व्यक्तिगत विभिन्नता, परिवर्तित शिक्षा प्रणाली, अपव्यय एवं अवरोधन, व्यवसाय में विविधता, समाज की जटिल प्रवृत्ति, शिक्षा का व्यवसायीकरण, अवसाद का बढ़ता प्रभाव, जीवन अधिक व्ययशील, अवकाश का उपयोग। जी हाँ दोस्तों, ये 9-10 जो महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, जो बिंदु है, वो काफ़ी महत्व रखते हैं हमारे व्यक्तिगत जीवन में। तो इन सारों को आप अपने नोट्स बना लीजिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आगे व्यक्तिगत आवश्यकताएं काफ़ी महत्व है हमारे जीवन में। सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन, भावात्मक समस्याएं। जी हाँ दोस्तों, निर्देशन की आवश्यकता। वर्तमान युग में वैज्ञानिक प्रगति, यांत्रिक विकास और भूमंडलीकरण के कारण जीवन में मापदंडों, मूल्यों और आवश्यकताओं में तेजी के साथ हो रहे परिवर्तनों के मानव जीवन को अत्यधिक जटिल बना दिया है। परिणाम स्वरूप मानव जीवन के विविध पक्षों यथा व्यक्तिक, शैक्षिक, व्यावसायिक, सामाजिक आदि सभी में समस्याएं पैदा हो रही हैं, जिसके समाधान के लिए निर्देशन आवश्यक है। निर्देशन की आवश्यकता को निम्नलिखित दृष्टियों से अनुभव किया जा सकता है: व्यक्तिगत जीवन में निर्देशन की आवश्यकता, शिक्षा के उद्देश्य में निर्देशन की आवश्यकता, व्यावसायिक क्षेत्र में निर्देशन की आवश्यकता, सामाजिक जीवन में निर्देशन की आवश्यकता। तो फर्स्ट नंबर है व्यक्तिगत जीवन में निर्देशन की आवश्यकता। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज के बिना उसका अस्तित्व संभव नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज के बिना किसी भी मनुष्य का कोई भी अस्तित्व नहीं है। वह समाज में रहते हुए जीवन के प्रत्येक पग पर सीखता है। अपने दैनिक जीवन में कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसे वह दूसरों की सहायता से न करे।
जी हाँ दोस्तों, मनुष्य जो कि एक सामाजिक प्राणी है और समाज में ही उसका अस्तित्व है। समाज के बाहर उस किसी भी मनुष्य का कोई अस्तित्व ही नहीं है। आप हमारे चैनल पर दोस्तों नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि ऐसे हम लेटेस्ट वीडियो जब भी आपके लिए प्रोवाइड करें आप तक सबसे पहले पहुँचे, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि जल्द से जल्द आपका और हमारा परिवार आगे बढ़े। दोस्तों आगे लिखा गया है, सीखता हो। मनुष्य को समायोजन हेतु नए नए कार्यों को सीखना पड़ता है, जो कि बिल्कुल सही है। व्यक्तिगत जीवन में निर्देशन की आवश्यकता मुख्यतः निम्न कारणों से पड़ती है। व्यक्तिगत क्षमताओं के विकास के हेतु, पारिवारिक जीवन में आवश्यक। 3 नंबर है, किशोरावस्था का सामना करने के लिए। शिक्षा के क्षेत्र में निर्देशन की आवश्यकता। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में भी निर्देशन की काफ़ी महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। शिक्षा मनुष्य को पशुओं से अलग करती है। संस्कृत में कहा गया है कि साहित्य, संगीत, कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, किंतु न तो प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक प्रकार की विद्या प्राप्त कर सकता है और न ही ऐसा हो सकता है कि कोई भी विद्यार्थी किसी भी विषय को चयन कर ले और सफल हो जाए। आज देश में हम जो बेरोजगारी की ओर जो भारी भीड़ देख रहे हैं, उसका एक महत्वपूर्ण कारण है अपनी रुचि, योग्यता और क्षमता को जाने बिना किसी भी विषय का अध्ययन कर लेना भी है। अतः शिक्षा के क्षेत्र में विषय चयन से लेकर परीक्षा उत्तीर्ण हो करने तक प्रत्येक चरण में व्यक्ति को निर्देशन की आवश्यकता अनुभव होती है। शिक्षा के क्षेत्र में निर्देशन की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है। उपयुक्त विषयों के चुनाव हेतु, कक्षा कक्ष व्यवहार के लिए, शैक्षणिक उपलब्धि बढ़ाने हेतु, विद्यालय की अन्य गतिविधियां हेतु। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में भी बिना निर्देशन, शिक्षा के क्षेत्र में अगर निर्देशन नहीं होगा तो हमारा जीवन कभी भी सफल नहीं होगा, हम पशुओं के समान ही रहेंगे। तो शिक्षा में निर्देशन की काफ़ी महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि लेटेस्ट न्यूज़ आप तक, लेटेस्ट कोई भी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। 3 नंबर है, व्यावसायिक क्षेत्र में निर्देशन की आवश्यकता। बालक का व्यक्तिगत एवं शैक्षणिक जीवन उसके व्यावसायिक जीवन की आधारशिलता पर और विद्यालय मिलकर बालक और उसके जीवन यापन के लिए तैयार करता है तथा वह समाज के लिए उपयोगी नागरिक सिद्ध हो सकता है। व्यावसायिक जीवन के लिए निर्देशन अत्यंत ही आवश्यक है, जो निम्नलिखित है। उपयुक्त व्यवसाय के चयन हेतु। सेकेंड नंबर है, व्यावसायिक क्षमताओं के विकास हेतु। थर्ड नंबर है, तकनीकी जटिलताओं का सामना करने के लिए। फोर्थ नंबर है, सामाजिक जीवन में निर्देशन की आवश्यकता। जी हाँ दोस्तों, सामाजिक जीवन में जो हमारा समाज है उसके जीवन में निर्देशन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। परिवार को समाज की प्रथम इकाई माना जाता है। दोस्तों, परिवार जो है उसको समाज की प्रथम इकाई माना जाता है तथा परिवार से प्रशिक्षित होकर बालक समाज में जाता है। ऐसा समझा जाता है कि जो बालक परिवार में भली भांति समायोजित हो जाते हैं, वो समाज में भली प्रकार से समायोजन करने में समर्थ होते हैं। लेकिन कभी कभी परिस्थितियाँ इसके विपरीत भी होती है। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी परिस्थितियाँ इसके काफ़ी विपरीत होती है। कोई कोई परिवार बालक को अत्यंत लाड प्यार देकर पालते हैं तथा बालक को आत्मनिर्भर होने का अवसर भी प्रदान नहीं करते। ऐसे बालक जब समाज में जाता है तो वह कुसमायोजन का शिकार हो जाता है। अत सामंजस्य हेतु निर्देशन की महत्व आवश्यक है। सामाजिक जीवन में निर्देशन की आवश्यकता निम्न है। समाज में परिवर्तनशील मापदंडों में समायोजन के लिए, मजबूत लोकतंत्र के निर्माण हेतु। जी हाँ दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। आप हमारे चैनल पर दोस्तों नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, ताकि ऐसे लेटेस्ट कोई भी वीडियो हम आपके लिए बनाते हैं तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, आपके आसपास जो भी बच्चे हैं उनको आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवा रहे हैं। हम बहुत ही जल्द 9th और 10th के क्लासेस शुरू करने वाले हैं, ताकि उनको अच्छी तरीके से शिक्षा मिले
प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे। थैंक यू, नमस्कार।